हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम आपको सबसे पहले फ्री हैंड टूल के बारे में बताएंगे। ये क्या होता है, एक तरह से पेंसिल की तरह वर्क करता है। हम जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ राम, तो ये बस लिख के आ जाएगा। जस्ट पेंसिल की तरह आप इसका वर्क कर सकते हैं। इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ डिलीट बटन से। तो कीबोर्ड में बटन होता है डिलीट, आप उससे इसे डिलीट कर दीजिए। इसके बाद जो सेकंड टूल्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेजियर टूल। अगर हम इसकी बात करें, ये भी डिज़ाइन टूल के अंदर आता है। जैसे हमने शेप टूल यूज़ किया था, वो शेप बनाएगा, इससे हम शेप बनाएंगे। बेजियर टूल से और शेप टूल से शेप देंगे हम। देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं इसे। बस हमने इसे क्लिक किया और जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वहाँ पर हम कुछ ना कुछ बनाते हुए जा सकते हैं। इससे कुछ ना कुछ जो डिज़ाइंस है वो आपका बनता हुआ चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इससे मैं जहाँ जोड़ता चला जा रहा हूँ वहाँ कोई ना कोई डिज़ाइन हमारा क्रिएट होता चला जा रहा है, ऑटोमेटिक बन जा रहा है। जब इसे मैंने पूरा जोड़ लिया, जोड़ने के बाद मैं इसमें कलर भी भर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपने ऐसा चित्र लिया है जहाँ पर आप इसे पूरा नहीं जोड़ पा रहे हैं, आधा बना पा रहे हैं, तो उसमें आप चित्र कैसे लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जब हम इसे अब शेप देंगे तो हमें शेप टूल का यूज़ पड़ेगा। और अब इस पर कोई भी काम करना तो शेप टूल से ही होगा। मान लीजिए मैं इसे ऐसे करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से हम इस शेप टूल का यूज़ करेंगे, तभी हम इस काम को आगे कर सकते हैं। ये जो टूल्स दिए हैं, जैसे देखिए कन्वर्ट टू कर्व दिया हुआ है, मैं कन्वर्ट टू कर्व भी ले सकता हूँ। इससे आपको मालूम है हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ ये वाला ऑप्शन हटाना, तो मैं माइनस कर दूंगा, ये हट जाएगा। ये हटाना चाहता हूँ, माइनस कर दूंगा, ये भी हट जाएगा। नया लगाना चाहता हूँ कोई, तो प्लस करके मैं यहाँ पर लगा भी सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, प्लस करके यहाँ बढ़ाया भी जा सकता है ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ इसमें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए आपको, जब हम कमल का फूल बनाते हैं, हम यहाँ से ये टूल लेंगे, हमने एक लाइन खींची बिल्कुल सीधी। देखिए मैं यहीं से कर देता हूँ। अब इसे मैं शेप दे रहा हूँ। ये देखिए कमल के फूल का आधी पंखुड़ी का शेप आ गया। आने के बाद अब मैंने क्या किया, इसे सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, इसको इधर की साइड लिया। लेने के बाद मैं इसे राइट क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये देख लिए, ये पूरा का पूरा चित्र इधर कॉपी पेस्ट हो गया। एक्चुअली राइट क्लिक क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने ये टूल लिया गोल और इसको मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्शन टूल से क्लिक करके इसे उठा के ले जाऊँगा कहीं। यहाँ पर इसको पेस्ट करना है तो वहाँ पर अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसे हटा के राइट क्लिक भी संग में ही दबा दूंगा। मतलब लेफ्ट क्लिक तो मैंने दबा रखा है अभी भी, ये देखो मैं इसे उठा के ले जा रहा हूँ। अब मैं राइट क्लिक भी दबा दूंगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक दबाऊंगा, दबाने के बाद लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा और यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हम इस तरीके से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लीजिए, फिर जहाँ पर भी पेस्ट करना राइट क्लिक करिए और वहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए, तो भी आपका पेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा। राइट क्लिक करके भी, क्या आप लेफ्ट क्लिक से उठा के ले जाइए, बस राइट क्लिक कर दीजिए और तुरंत वहाँ पे कॉपी और पेस्ट अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आपको पहले से करने की, कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसके अंदर कलर नहीं भरेगा अभी। कलर क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि ये आधा है, ये लाइन भी आधी है, ये भी आधी है। जब ये पूरी जुड़ेगी तभी इसमें कलर भरेगा। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले जूम टूल से। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा इसे बीच में गैप है, इस गैप को मैं भर देता हूं तो भी इसमें कलर नहीं भरेगा। कलर भरने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे सेलेक्ट टूल से छोड़ने के बाद आपको करना पड़ेगा कंबाइन। देन कंबाइन करने के बाद आप जब इस टूल पर जाएंगे, शेप टूल पर जाएंगे,
और इसको इस प्रकार से इसका पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल से सेलेक्ट करना है ऐसे पॉइंट को। तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा ये वाला, इसका नाम है जॉइन टू नोड्स। इसमें दो नोड्स को जोड़ने की क्षमता होती है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये नोड जुड़ गए हैं। अभी नीचे वाले नहीं जुड़े हैं, इनको भी ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट थे ना यहाँ पर, अब सेलेक्ट करने का फिर ये ऑप्शन आ गया जॉइन टू नोड्स, इसे भी क्लिक कर दीजिए। अब ये दोनों जुड़ गए हैं। अब इसमें कलर भर के देखें, देखिए भर गया। तो हमको जब तक दोनों नोड्स जुड़ेंगे नहीं तब तक हम उसमें कलर नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आगे इस चित्र को बढ़ाते हैं तो आप देखिए ऐसे करके और ऐसे कर दीजिए। यहां से आप शेप टूल ले लीजिए, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर ही। तो इस प्रकार से शेप टूल लेके फिर एक और बना सकते हैं। ऐसे फिर इसके किनारे पे आप जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं। इसे आपको बना के देखना पड़ेगा। अगर आपने इसको सीख लिया बनाना तो समझ लीजिए कि आपको ये टूल चलाना आ गया है और फिर आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको इतना बताएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल हम आगे के टूल्स आपको और बताएंगे। नाइस मीटिंग यू गाइस।